नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संख्या 3.4 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संख्या 3.4। ये है प्रश्न संख्या 3.4 का पहला सवाल। इसमें क्या बोल रहा है, सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उस दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11 रुपए, तीसरे दिन 12 रुपए इस प्रकार बचत करते रहना है। 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कि उसकी कुल बचत कितनी होगी। तो यहाँ पे कुल लिखा हुआ है, कुल का मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे यन लगाएंगे। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक। तो आप लोगों को नॉर्मली पता है कि एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2016 दिया गया ना, तो 2016 क्या है, 2016 देखोगे लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। तो यहाँ पे एक साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 366 दिन। मतलब हमको यहाँ पे 366 दिन का निकालना पड़ेगा। तो ये जो अधिवर्ष होता है, लीप वर्ष होता है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो कि जो भी हमको यहाँ पे साल दिया रहेगा ना, अगर वो 4 से पूरी तरीके से भाग चले जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, यहाँ पे आएगा 1, 4 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 6, ये हो जाएगा 4 चौक 16। तो कहने का क्या मतलब है, जब पूरी तरीके से भाग चले जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 2016 ये अधिवर्ष हो जाएगा। और जब ये अधिवर्ष होगा तो ये कितने दिन का हो जाएगा, 366 दिन का होगा। तो अधिवर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे 366 दिन का निकालना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है हमको यहाँ पे, उस दिन 10 रुपए, मतलब 1 जनवरी 2016 को 10 रुपया जमा किया, बचत किया। दूसरे दिन मतलब 2 जनवरी 2016 को 11 रुपया, तीसरे दिन 3 जनवरी 2016 को 12 रुपया। इस तरीके से ये टोटल हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे इसके हल में क्या आएगा, देखोगे सानिका ने 1 जनवरी 2016 को निश्चित किया कि उसने 10 रुपए जमा किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सानिका ने पहले दिन उस सानिका ने कितना रुपया जमा किया, तो इसको T1 लिख सकते हैं। पहला दिन को ये आ गया 10 रुपया, और उसके बाद दूसरे दिन में कितना जमा कर रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे दिन। दूसरे दिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा T2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 रुपया। उसके बाद में तीसरे दिन तो ये कितना हो जाएगा, तीसरे दिन के लिए T3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 रुपया। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, यन निकालना पड़ेगा। तो यन के फॉर्मूला में देखोगे A और D आता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है A बराबर T1। तो यहाँ पे देखोगे A बराबर क्या हो जाएगा, T1 कितना दिया गया, ये 10 रुपया दिया गया, तो मतलब A बराबर हो गया 10। उसके बाद में सामान्य अंतर ना, D भी निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अंतर। सामान्य अंतर क्या हो जाएगा, D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो T2 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे D का मान आ गया 1। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक में कितना दिन आएगा, यहाँ पे हमने देखा 366 दिन आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2016, यह अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। यहाँ पे लिखेंगे अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, इसलिए यन बराबर कितना हो जाएगा, 366। अब हम लोग यहाँ पे यन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यन का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d, इस तरीके से आ जाएगा।
तो यहाँ पे देखोगे यन कितना है 366 है, यहाँ पे लिखेंगे यस 366 बराबर 366 बटे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे ए कितना है 10 है प्लस यहाँ पे यन कितना है 366 माइनस 1 गुणे डी कितना है 1 है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यस 366 ये तो निकालना है बराबर ये हो जाएगा 366 बटे में 2 और यहाँ पे देखोगे ये कितना हो जाएगा 2 में 10 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 20 धन यहाँ पे 366 में 1 गया तो ये कितना हो जाएगा 365 गुणे 1 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, यस 366 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे ये 2 के पहाड़े से कटेगा क्या, देखोगे 2 1 कम 2 यहाँ पे 1 आया 6 आ गया 2 8 16 और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 183 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 183 और ये क्या हो जाएगा 20 धन ये 365 में 1 का गुणा हुआ तो 365 ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस 366 बराबर 183 गुणे 20 में 365 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 385। अब 183 में 385 का गुणा कर देना है तो 385 में 183 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 15 हासिल 1 3 8 24 1 25 हासिल 2 3 3 9 2 11 गुणा का चिन्ह लगाएंगे 8 5 40 का 0 हासिल 4 8 8 64 64 4 68 हासिल 6 8 3 24 24 6 ये आ गया 30। अब यहाँ पे 2 बार गुणा का चिन्ह लगाएंगे 1 5 5 1 8 8 1 3 3। अब इसको जोड़ देते हैं ये क्या हो जाएगा देखोगे यहाँ पे 5 है ये 5 0 5 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 2 8 10 10 का 0 हासिल 1 3 3 6 1 7 70,455 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 70,455 ये क्या आ गया यस 366 आ गया। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे क्या पूछ रहा है हमको 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी हुई। यहाँ पे लिखेंगे सानिका की कुल बचत कितना हो रहा है 70,455 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे ज्यादा घबराना नहीं है, सानिका की कुल बचत 70,455 आ गया है। तो ये कैसे आया देखोगे पहले दिन में उसने कितना किया है 10 रुपया, दूसरे दिन में 11 रुपया, तीसरे दिन में 12 रुपया, तो ये T1 T2 T3 हो जाएगा। तो प्रथम पद क्या होता है A बराबर T1 होता है तो A का मान आ गया 10 और सामान्य अंतर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 तो 11 में से 10 गया 1 आ गया। अब 2016 ये अधिवर्ष है और अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं ये आप लोगों को पता है। तो n का मान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 366। अब यहाँ पे SN के फॉर्मूला में n का मान 366 रख दिया, यहाँ पे n का मान 366, यहाँ पे भी n का मान 366 तो ये कितना हो जाएगा 366 बटे में 2, यहाँ पे 2 गुणे a का मान 10 धन 366 ऋण 1 गुणे d का मान 1 आ गया। अब ये हो जाएगा 366 बटे में 2, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 में 10 का गुणा किया 20 धन 366 में 1 गया 365 गुणे 1 आ जाएगा। 365 में 1 का गुणा करेंगे 365 धन 20 तो ये कितना हो जाएगा 385 और यहाँ पे ये कट करेंगे 183 में 385 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70,455। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपए कर्ज लिया तथा उस पर 1,360 रुपए ब्याज देने का वादा किया। प्रत्येक किस्त के बाद 40 रुपए कम करते हुए उसने कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान किया, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और अंतिम किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया पहले वो समझते हैं। किसी व्यक्ति ने 8,000 रुपया कर्ज लिया, मतलब यहाँ पे लोन लिया है और 1,360 रुपया 1,360 रुपया वो ब्याज देने का वादा किया है। तो मतलब ये क्या हो गया, जो कर्ज लिया हुआ है वो वाली राशि और यहाँ पे ब्याज वाली राशि, ये दो के दोनों उसको जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। प्रत्येक किस्त के बाद में 40 रुपए कम करते हुए, मतलब आज जितना भी दिया गया है अगली किस्त जो रहेगी उसमें 40 रुपया कम हो जाएगा। जब 40 रुपया कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा ना। देखो कि 40 रुपया कम करते हुए जा रहा है तो यहाँ पे डी का मान क्या आ जाएगा, -40 रुपया हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, उसने कुल 12 किस्तों में कर्ज का भुगतान कर दिया। 12 किस्तों का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे यन दिया गया है,
ना, कितने किस्त, 12 किस्त। तो यहाँ पे n दिया गया है, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली और अंतिम किस्त ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे पहली किस्त का मतलब क्या हो गया, ए हो गया, या तो बोला जा सकता है T1 हो गया ना, या तो ए पकड़ लो या तो T1 पकड़ लो, और अंतिम किस्त क्या हो जाएगी, ये Tn हो जाएगी। मतलब हमको यहाँ पे Tn निकालना है, T1 भी निकालना है, या तो ए निकालना है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, और ये 8,000 रुपया दिया गया, और यहाँ पे 1,360 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पे इसके हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे व्यक्ति दिया गया तो व्यक्ति लिखो, व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल रकम, तो कुल कितना रकम जमा करेगा, जो 8,000 रुपया कर्जा लिया है वो, और यहाँ पे 1,360 रुपया। तो इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,360। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो है क्या है, 8,000 और 1,360, 1,360, ये क्या हो गया, ये टोटल उसको जमा करना पड़ेगा ना, कुल रकम जमा करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एसएन बन जाएगा। देखोगे कुल रकम है 9,360, तो यहाँ पे एसएन हो जाएगा हमारा 9,360। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक किस्त के बाद में 40 रुपए कम करते हुए, यहाँ पे ये आ जाएगा सामान्य अंतर, यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अंतर डी बराबर, ये आ जाएगा -40 रुपया। मतलब यहाँ पे डी का मान क्या आ गया, -40 आ गया। अब क्या बोल रहा है, कुल 12 किस्तों में उसने कर्ज का भुगतान किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या हमको दिया गया है 12, ठीक है। तो ये देखो कि किस्तों की संख्या क्या हो जाएगी, यन का मान आ जाएगा 12 ना, हमको यहाँ पे इतना ही दिया गया है। तो आप क्या पूछ रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई पहली तथा अंतिम किस्त ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे पहले ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब पहली किस्त आ जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे Tn निकालना पड़ेगा, तो अंतिम किस्त आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यस एन का फॉर्मूला रखते हैं। क्या है फॉर्मूला, n/2, और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में 2a प्लस n-1d, इस तरीके से आएगा। तो यस एन कितना है हमारे पास, देखोगे 9,360 बराबर n कितना है 12/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे ए है क्या, नहीं है, तो 2a लिखो, धन n कितना है 12 -1, d कितना है, d है हमारे पास -40, इसको कोष्टक में लिख देते हैं -40। अब इसको हल करते हैं, ये कितना हो जाएगा 9,360 बराबर, देखोगे ये इससे कट जाएगा, कितने बार में, 6 बार में, यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 2a धन, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 1 गया, 11 गुणे यहाँ पे -40, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है ना, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,360 बटे में ये आ गया 6 बराबर, बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 11 में -40 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, 11 में -40 का गुणा होगा तो -440 हो जाएगा। देखोगे 11 चौक 44, और यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे ये इससे कटेगा क्या, देखोगे 6 एकम 6, यहाँ पे 3 आया 33 हो गया, 6 पंचे 30, यहाँ पे 3 आया 6 हो गया, 6 चक्का 36, और ये हो गया 0। तो ये कितना हो जाएगा 1560 बराबर 2a माइनस 440। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे -440 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1560 धन 440 बराबर ये आ गया 2a। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 बराबर 2a। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a बराबर ये आ गया 2000, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 2000 बटे में 2, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, तो यहाँ पे a का मान आ गया 1000। तो a क्या आ गया हमारा, a आ गया हमारा पहली किस्त। अब हमको क्या निकालना है, अंतिम किस्त निकालना है, तो इसका मतलब Tn निकालना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस
कोष्ठक में n-1 डी आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे n का मान दिया गया है 12, a का मान आया है 1000 और d का मान है -40। यहाँ पे क्या करेंगे, n का मान दिया गया है 12 तो ये t12 हो जाएगा। a का मान है 1000 धन n का मान है 12 -1 गुणे d का मान है -40। इसको हल करेंगे तब आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये हो जाएगा 1000 प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 में से 1 गया 11 गुणे यहाँ पे -40। तो ये क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस का गुणा होगा तो -11 चौक 44 440 हो गया। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, t12 बराबर 1000 में से 440 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560। तो अंतिम किस्त कितनी आ जाएगी, 560 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे पहली किस्त कितना आया है 1000 रुपया तथा अंतिम किस्त कितना है 560 रुपया, 560 रुपया होगा। इस तरीके से आ जाएगा। तो यही चीज तो हमको यहाँ पे देखोगे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 8000 और 1360 रुपया ये पैसा रिटर्न करना है। तो ये क्या करेंगे, व्यक्ति द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल रकम ये दोनों को जोड़ देंगे। तो ये कुल रकम है ना, तो कुल रकम का मतलब ये क्या हो गया, यस एन आ गया। जब यस एन 9360 आ गया तो सामान्य अंतर हमको दिया गया 40 रुपया कम करते हुए, मतलब डी का मान दिया गया -40 और किस्तों की संख्या दिया गया 12, इसलिए n बराबर 12 हो गया। तो पहली किस्त मतलब हमको a निकालना है और अंतिम किस्त मतलब tn निकालना है। तो यहाँ पे a निकालने के लिए क्या करेंगे, यस एन का फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। जब a का मान निकलेगा तो tn के फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारा अंतिम किस्त मतलब t12 निकल जाएगा, t12 निकल जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले वर्ष 5000 रुपए, दूसरे वर्ष 7000 रुपए, तीसरे वर्ष 9000 रुपए इस प्रकार निवेश किया गया तो सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया है। ये तो और सिंपल है। सबसे पहले देखोगे ये क्या दिया गया, T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, T3 दिया गया। इससे A और D निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया है, तो कुल पूछा है तो मतलब क्या हो गया, यस एन निकालना है। और यहाँ पे 12 वर्षों का मतलब ये क्या दिया गया, एन हमको यहाँ पे दिया गया है। तो इसके हल में लिखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सचिन द्वारा किया गया निवेश। यहाँ पे लिखते हैं सचिन द्वारा किया गया निवेश, मतलब उसने टोटल कितना निवेश किया है ना, यही निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ष में, सबसे पहले पहले वर्ष में कितना जमा कर रहा है वो, तो पहले वर्ष में क्या हो जाएगा, ये T1 होता है, ये कितना है 5000 रुपया, ये पहले वर्ष में हो गया। अब दूसरे वर्ष में तो दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ये कितना है 7000 रुपया है, यहाँ पे 7000 रुपया हो गया। उसके बाद में तीसरे वर्ष में, यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा, ये कितना दिया गया 9000 रुपया। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद और सामान्य अंतर निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यस एन के लिए हमको A का मान लगेगा प्रथम पद और सामान्य अंतर D का भी मान लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद क्या होता है, ये होता है A बराबर T1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा T1 कितना दिया गया 5000, ये हो गया 5000। अब उसके बाद में क्या निकालना है, सामान्य अंतर। यहाँ पे लिखेंगे सामान्य अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं, D लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये T2 कितना हो गया 7000 माइनस T1 कितना है 5000 है, तो ये D कितना आ जाएगा हमारा 2000 आ जाएगा। यहाँ पे D का मान आ गया 2000। अब क्या बोल रहा है, सचिन ने 12 वर्षों में कुल कितना निवेश किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सचिन ने कुल 12 वर्षों तक निवेश किया है।
वर्षों तक निवेश मतलब इन्वेस्ट किया है। तो हमारा यन का मान कितना हो जाएगा, इसलिए यन का मान आ गया 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा डी। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान रख देते हैं। देखो एन बराबर 12 है तो ये क्या हो जाएगा, यस 12 बराबर एन के जगह पे 12 है बटे में 2, ये हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 5000 है प्लस एन का मान कितना है 12 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है, ये है 2000। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखोगे यस 12 तो निकालना ही है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे ध्यान से 2 के पहाड़े से 1 कट जाएगा 6 बार में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। और यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे 2 में 5000 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 धन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 1 गया 11 गुणे ये आ गया 2000। इस तरीके से आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 धन 11 में 2 का गुणा किया तो 11 दूनी 22 और यहाँ पे 22,000 हो जाएगा। देखो 11 में 2000 का गुणा करेंगे तो 22,000 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणे, अब ये दोनों को जोड़ देना है तो 22,000 और 10,000 ये हो जाएगा तुम्हारा 32,000। अब क्या करना है, 32,000 में 6 का गुणा करना, तो ये देखोगे ये 3 जीरो वैसे का वैसे लिख लो, 6 दूनी 12 हासिल 1 6 त्रिक 18 1 19, मतलब ये कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपया टोटल इन्वेस्ट किया है, टोटल निवेश किया है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे क्या दिया गया, सचिन द्वारा 12 वर्षों में कुल 1,92,000 रुपया यहाँ पे निवेश किया है, निवेश किया। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी ज्यादा घबराना नहीं है। सचिन द्वारा किया गया निवेश पहले वर्ष में 5,000, दूसरे वर्ष में 7,000, तीसरे वर्ष में 9,000। तो ये क्या हो जाएगा, T1 5,000, T2 7,000, T3 9,000। अब प्रथम पद दिया गया है a बराबर 5,000 और सामान्य अंतर निकाल लिया T2 माइनस T1, 7,000 में से 5,000 गया 2,000 हो गया। सचिन ने कुल 12 वर्षों तक निवेश किया इसलिए n बराबर 12 आ गया। अब यस एन के फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,92,000 रुपया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सचिन द्वारा 12 वर्षों में कुल 1,92,000 रुपया निवेश किया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के जो सवाल है हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.4 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।